बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएनएस अकेडमी से मैं हूं हाफिज उसामा अली। एमएस वर्ड की सीरीज़ में हम अभी तक लेआउट टैब तक पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेफरेंस टैब को। और रेफरेंस टैब में हम देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट और रिसर्च के बारे में। आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रेफरेंस टैब में सबसे पहले हमारे पास आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है कि अगर हमने अपनी फाइल में हेडिंग बनाई हुई है तो हम उन सबको हेडिंग को इकट्ठा करते हैं और एक पेज पर लिख लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमारी फाइल बहुत बड़ी है और उसमें बहुत ज़्यादा हेडिंग है, अगर पढ़ने वाले ने कोई एक टॉपिक पढ़ना है या एक हेडिंग पढ़नी है तो उसे उस हेडिंग को ढूंढने के लिए पूरी फाइल ढूंढनी पड़ेगी, पूरी फाइल को तलाश करना पड़ेगा कि ये वाली हेडिंग कहाँ पर है। तो हम इस मसले को आसान करने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऐड करते हैं, जिसमें हमारी हेडिंग लिखी होती है और साथ ही साथ उनके पेज नंबर लिखे होते हैं, जिससे आप बआसानी हेडिंग के पेज नंबर को देखते हैं और उस पेज पर जाकर अपनी हेडिंग को पढ़ लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपने अपनी फाइल के अंदर हेडिंग बना के रखी हो। हेडिंग किस तरह बनाते हैं हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। हेडिंग बनाने के लिए आप होम टैब पर आएँ, यहाँ पर स्टाइल लिखे हैं, स्टाइल के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास आता है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। आप जिस तरह भी हेडिंग बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे हेडिंग बना रखी है। ये हमारी हेडिंग 1 है जो कि डार्क पिंक कलर की है, और जो लाइट पिंक कलर की हेडिंग 2 है। अब अगर मैंने टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करना है तो मैं जहाँ पर भी टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करना चाहूँ मैं वहाँ पे कर्सर को ला के रखूँगा और रेफरेंस टैब पे जाऊँगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करूँगा। आपके पास यहाँ पर 3 डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 और मैनुअल टेबल। इनमें डिफरेंस क्या है कि जो टेबल 1 और टेबल 2 है इसमें सिर्फ आपकी टेबल की हेडिंग का फ़र्क है, और मैनुअल टेबल में आपको अपना टेबल खुद से डिज़ाइन करना पड़ेगा। मैं भी ऑटोमेटिक टेबल 1 पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि हमारा यहाँ पर एक टेबल ऑफ कंटेंट ऐड हो गया, जिससे हमारा हेडिंग 1 और हेडिंग 2 में वाज़ेह डिफरेंस बताया गया है। यहाँ पर कुछ डिस्टेंस के साथ आपको यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने कौन सी हेडिंग 1 ऐड की थी और कौन सी हेडिंग 2। अब हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स तो ऐड कर लिए। अब अगर हम अपनी फाइल के अंदर चेंजिंग करते हैं तो ये खुद ब खुद अपडेट नहीं होगा, बल्कि हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट किस तरह करते हैं उसके लिए मैं एंड पे जाके कुछ ऐड करता हूँ। साल के तौर पर ये मेरी हेडिंग 2 थी। अब मैं इसके अंदर इसको हेडिंग 3 बनाता हूँ। मैं होम टैब पे जाता हूँ, यहाँ पे हेडिंग 3 पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि हमारा हेडिंग 3 बन चुका है। अब मैं जाता हूँ वापस अपने टेबल के ऊपर। अभी देखिए कि हमारा यहाँ पर कोई भी डिफरेंस, कोई भी चेंजिंग नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे इसको अपडेट करना चाहता हूँ तो आप टेबल के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास ऊपर अपडेट टेबल का ऑप्शन है, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करें तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले अपडेट पेज नंबर ओनली, कि अगर आपका पेज नंबर चेंज हो रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर को अपडेट करना चाहते हैं तो उस पर चेक करें। अगर आप पूरे टेबल को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करें। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए इसने यहाँ पर जो हमारी हेडिंग 3 थी वो भी ऐड कर दी। तो इस तरह से आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करने के बाद अगर आप इसके स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करें। आपके पास यहाँ पर आता है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस पर क्लिक करें। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपके पास आता है सबसे पहले शो पेज नंबर। जिस तरह भी हमारे यहाँ पर पेज नंबर शो हो रहे हैं 0, 1, 2, 3। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इस पर चेक रहने दें। अगर आप इनको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको अनचेक कर दें। इसके अलावा राइट अलाइन पेज नंबर, अभी जो हमारे पेज नंबर हैं वो हमारे पेज के राइट साइड पर शो हो रहे हैं। अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो आपका जो पेज नंबर है वो आपकी हेडिंग के बिल्कुल साथ लिखा जाएगा। तो ये बेहतर है कि आप इसको राइट अलाइन पर ही रहने दें। इसके बाद टैब लीडर, अगर आप इनकी जो लाइन है दरमियान में जैसे अभी डॉट्स आ रहे हैं, अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जनरल में हमारे पास आता है फॉर्मेट। आपको यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट दिए गए हैं, आप जिस तरह का फॉर्मेट यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शो लेवल में आपके पास आता है कि अगर आपने हेडिंग ज़्यादा ऐड की हैं, नॉर्मल हम हेडिंग 1, 2 और 3 तक ऐड करते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा हेडिंग ऐड की हैं तो आप पहले यहाँ से आकर लेवल बढ़ाएं। लेवल बढ़ाने के बाद आप ओके पे क्लिक करें। आपने जितनी हेडिंग ऐड की होंगी वो सारी यहाँ पर शो होंगी। ओके पे क्लिक करें
तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करने का एक और तरीका भी है। आप रेफरेंस टैब पर आएँ, यहाँ पर आपके पास अपडेट टेबल का एक ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से भी अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद हमारे पास आता है फुटनोट्स। फुटनोट क्या काम करता है, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ऐसा वर्ड लिखा जिसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप उसकी एक्सप्लेनेशन अपने पैराग्राफ के अंदर करेंगे तो आपके पैराग्राफ का रिदम ख़राब हो जाएगा और पढ़ने वाले का इंटरेस्ट भी ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग फुटनोट यूज़ करते हैं। फुटनोट दो तरह के होते हैं, एक है हमारा फुटनोट जो कि हर पेज के एंड पर इंसर्ट होता है, और दूसरा है एंड नोट जो कि फाइल के एंड पर इंसर्ट होता है। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। फुटनोट को ऐड करने के लिए आप जिस वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, आप पहले उस वर्ड को सिलेक्ट करें और फुटनोट पे क्लिक करें। आपके उस वर्ड के साथ एक छोटा सा नंबर ऐड हो जाएगा जो कि नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, रेफर कर रहा है कि आपकी इस वर्ड के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब आप इसके बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं वो आप पेज के एंड पर लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के एंड पर ऐड करना चाहते हैं तो आप उस वर्ड को सेलेक्ट करें और एंड नोट पे क्लिक करें, तो ये आपको आपके डॉक्यूमेंट के एंड पर ले आएगा। तो आप यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो भी फाइल है उसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रिसर्च। रिसर्च के काम करता है कि अगर आपने कोई वर्ड ऐड किया अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं पता, आपको उसका वर्ड का मीनिंग नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि वो आपका जो वर्ड है वो नाउन है, एडवर्ब है या वर्ब है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो जायज़ करके आप गूगल पे जाकर सर्च करें। आपको वर्ड ने एक ऑप्शन दिया है कि आप वर्ड के अंदर रहते हुए उसको सर्च कर सकते हैं। अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करता हूँ, आप देखें कि हमारे यहाँ पर एक स्मॉल विंडो ओपन हो गई। जो मैंने वर्ड सेलेक्ट किया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, उसकी एक्सप्लेनेशन बता रही है। तो आप इस तरह से अपनी जो भी वर्ड है आपका, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स और फुटनोट की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।